16 साल से जिस व्यक्ति ने बिहार को विकास के नाम पर सिर्फ अंगूठा दिखाया हो, वो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाए तो कैसा रहेगा। दूसरा लाइन ये रहेगा कि कौन राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है। हमको भी मन है कि एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए ताकि देश के पहले व्यक्ति कहलाने का गर्व हम प्राप्त कर सके। लेकिन मजा तो तब आता है जब मुख्यमंत्री साहब पत्रकारों को कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम कभी राष्ट्रपति बने, और फिर हमको लगता है कि ऐसा अच्छा आदमी पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही क्षण इसके पीछे की राजनीति, प्रशांत किशोर का दिमाग, विपक्ष की खिचड़ी और नीतीश जी की खुशी का अंदाजा लगाने के लिए हम बैठ जाते हैं। बैठते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार संभावनाओं के वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपना दरवाजा खुला रखते हैं, और तब हमको समझ में आता है कि तेजस्वी यादव का अपना स्वार्थ निहित है नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने में। जीतन राम मांझी जी के समर्थन देने के पीछे राज ये है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा उनसे सट कर रहें। कांग्रेस वाले भी मजबूर हैं, और प्रशांत किशोर जिनको किंग मेकर बनने का ख्वाब है वो शायद यही से पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम पहली लाइन पर लौटे जिसमें मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जिस राज्य को 15 साल से चला रहे हैं वो राज्य आज 1% भी विकसित नहीं हो सका, तो क्या उनका राष्ट्रपति बनना सही रहेगा। वैसे कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि ये सब ढकोसला है, लेकिन हमको भी मजा आता है बकैती करने में। तो हम भी सोचे कि आज आपको बताते हैं इन लोगों के पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है, और ये लोग नीतीश कुमार के नाम पर क्या खेल कर रहे हैं, और नीतीश जी कैसे हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ते पकड़ते अब देश के महामहिम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो वो किसी भी बड़े पद के दावेदार भी हैं और उनको बड़ा पद मिलना भी चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि विपक्ष अब धीरे धीरे तीसरा मोर्चा बनाना चाहता है, और इसीलिए किसी ऐसे नाम की तलाश है जिस पर सब लोग राजी हो जाएं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार संभावना और दरवाजा हमेशा खोले रखते हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि ये सब क्या हो रहा है। शुरुआत हुई प्रशांत किशोर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी से, और उसके बाद कहा यह जाने लगा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए सब सेटिंग कर रहे हैं, और विपक्ष को इस बात के लिए मना रहे हैं कि कांग्रेस से हटकर एक नया मोर्चा बनाइए और नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाइए। नीतीश जी प्रशांत किशोर से मिलते हैं और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर से मेरा पहले से रिश्ता है, इसीलिए मिलने गए थे। और उसके बाद धीरे से ये शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि जब इस साल जुलाई में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल खत्म होगा तो विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को प्रत्याशी बनाया जाएगा, और ऐसा प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस भी मजबूरी में नीतीश कुमार को समर्थन देगी। इसके पीछे की राजनीति यह है कि कई ऐसे नेता जो अपने राज्य में सिमट कर रह गए हैं वो चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में आए, और इसीलिए इस बात की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से वो लोग करना चाहते हैं। इसमें उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं हमको नहीं पता। हमको तो इतना पता है कि जब मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएंगे तब इस देश का क्या होगा। अब आ जाइए तेजस्वी यादव पर। राजद इसलिए समर्थन दे देगी क्योंकि वो चाहती है कि जल्द से जल्द बिहार से नीतीश कुमार जी हट जाएं ताकि तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो जाए। राजद को यह लगता है कि भाजपा का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन सके, और इसीलिए नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी साल के जुलाई में रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और ऐसे वक्त में जब ये चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि विपक्ष खेल कर रहा है, और शायद ये खेल बेकार में हो रहा है। तीसरा मोर्चा बनाने वाले ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के साथ हैं। वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि हमको लगता है कि ये शिगुफा भाजपा वाले भी छुड़वा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर किया गया है, आप उससे ये समझ सकते हैं कि भाजपा का मकसद सिर्फ इतना है कि पहले नीतीश कुमार को रिटायर करवाइए। नीतीश जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। संभावनाओं का दरवाजा हमेशा खुला रखने वाले राजनेताओं पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो कब कहां पलट जाएं इसका कोई अता पता नहीं रहता है।
बाकी नीतीश जी के राष्ट्रपति बनने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो इतना लगता है कि बिहार का भला अगर वो कर दिए होते तो हम उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाते, लेकिन अपने नियम, कानून और कायदों पर बिहार को चलाने का सपना देखने वाले मुख्यमंत्री जी बिहार का भला तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या राष्ट्रपति बनकर देश का भला कर पाएंगे, ये भी देखने वाला विषय होगा। बाकी विपक्ष लगातार यह प्रयास कर रहा है कि कैसे भी भाजपा से अलग हटकर कुछ किया जाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। कई जेडीयू के नेताओं ने इस राष्ट्रपति वाले बात को अफवाह बताया है और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं है कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, हमारे मन में कोई विचार नहीं है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल राजनीतिक रोटी सेकने वाले सारे नेता अपने हिसाब से इस बात की व्याख्या कर रहे थे, तो हमने भी कर दिया। आप जनता जंक्शन देखते रहिए, इस पर कोई भी अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।